बेसिकली देयर इज़ नो मैच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इस मौजूदा जो इकोनॉमिक क्लाइमेट है अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब में आप देखते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे है कि दुबई गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग ऑल दोज पॉसिबिलिटीज़ व्हाट बिजनेस रिक्वायर्स। बिजनेस की उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये जितने लाइसेंसेस की फीसेस थी गवर्नमेंट ने कम कर दी हैं। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है इस वक्त। इफ़ यू हैव जेन्युइन प्रोजेक्ट्स इन हैंड, प्रोवाइड यू मैन पावर चाहिए आपको तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट आपको केस स्टडीज़ देती है ताकि आप काम कर सकें उसके ऊपर। दुबई इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, इफ़ यू गो टू द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट यू विल गेट एनी एंड एवरी सपोर्ट यू रिक्वायर फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, और बेसिकली इवन इफ यू आर फॉलिंग बिहाइंड दे विल हेल्प यू आउट हाउ कुड यू डू दिस, बट यू नीड टू बी अ वेरी एक्टिव पर्सन ऑफ this business community. Dubai, as if you ask me, it's the best combination of West, East and West. हमारे पास आप जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ करना चाहें, as far as they are legitimate and legal, you will find every single department helping you out. आपके पास कोई बैरियर्स नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है। सिक्योरिटी, आप वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और साफ और शफाफ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आई पर्सनली बिलीव दुबई इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड। देखिए हमारे यहाँ अच्छे और बुरे लोग हर नेशन में होते हैं, हर कौम में होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ी छोटी सी टीयर ऐसी है जो कि गलत काम करती है, वरना मेजॉरिटी जो लोग हैं एज ए इंडिविजुअल पाकिस्तानीज, मेजॉरिटी हमारी कौम के लोग सुपर्ब हैं। यू विल सी देम कि वो सारे लोग जब बाहर निकलते हैं मुल्क से तो मुल्क के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, अपने मुल्क का नाम भी पॉजिटिव करते हैं। आप मुझे ही ले लें, या मेरे पास 30% से ज़्यादा स्टाफ है, 35% स्टाफ तकरीबन पाकिस्तानी है। मेरे पास इस वक्त करंटली 269 लोग काम करते हैं, और हम लोग जितने भी बहुत सी मल्टीनेशनल्स के लिए काम करते हैं। वी डोंट हैव एनी इशू। हाँ, प्रॉब्लम सीरियस जो हमारे पास है वो है उनकी HR, जितनी भी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो करिकुलम पढ़ाया जाता है वहाँ पे, जब बंदे यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल न्यू होता है। उनको ट्रेनिंग लेने में, उनको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, और जिस दिन उनको समझ आ जाती है देन उसको वो कंप्लाई करते हैं। लेजिटिमेट और जो लीगल जो लॉ अबाइडिंग पीपल हैं उनके लिए दुबई में, आई डोंट थिंक यूएई में इन जनरली, पूरे यूएई में, पर पर्टिकुलरली इन दुबई में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जनरली मैं 37 ईयर से बिजनेस में हूँ, लेकिन इस बिजनेस में मैं सिंस 1992 हूँ। हम लोग फील्ड मार्केटिंग कंपनी है, मार्केटिंग एजेंसीज हैं। हम लोग जितना भी आउटसोर्स बिजनेस होता है फ्रॉम मल्टीनेशनल तक हम किसी भी वो दूसरी कंपनी जिनको हेल्प चाहिए होती है इस रीजन में, इंटरनेशनल कंपनीज को, हम उनको वो सपोर्ट ऑफर करते हैं। हम उनके बिहाफ के ऊपर सारी एक्सिक्यूशन करते हैं इन फील्ड, और या उनको जहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर चाहिए होता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, दैट इज़ व्हाट वी प्रोवाइड। और हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, दैट्स व्हाट वी डू हियर। रिपोर्ट जी सबसे इस वक्त वही हमारे वतन अजीज की तरफ देखते हैं, दुख होता है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है जो किसी ज़माने में एक लेवल पे था, आज उसको वापस उस जगह पे जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, नाउमीदी नहीं है किसी तरह की भी, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात डराते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके सबके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में होती है तो यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वतन अजीज़ में वो सुकून और अमन हो, और हम लोग, मेरे ख्याल में मेरे जैसे हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो अपने वतन की तरफ देखते हैं। अगर इस तरह की ऑप्शन मौजूद हो तो हम कल अपने वतन में भी काम करना चाहेंगे और इससे बेहतर काम करेंगे। जॉब क्रिएशन हो सकती है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज इज़ दी ओनली आंसर। और जो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है पाकिस्तान में, और बहुत अच्छा स्किलफुल लोग मौजूद हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं।